गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणमहासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागत दीनार्त परित्राणपरायण सर्वस्यार्थे हरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणवा पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदू आन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम में जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। दोहा नंबर 30 अयोध्या कांड। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय। सिर धुनिलीन साससी मारे सिमोही कुठार। धर्म धुरंधर महाराजा दशरथ जी ने धैर्य धारण करके नेत्र खोले और सिर धुन धुन कर पश्चाताप करते हुए लंबी सांस लेते हुए, ये कुठार मुझे मारना चाहते हैं, ये कठिन बात मुश्किल है। आगे दीख जर तिरिस भारी मनोरोष तरवारी उगारी। मूठ को बुद्धि धार निठुराई
गरी कुंवरी दरी कुंवरी खरसान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा। बोले राउ कठिन करि छाती, वाणी सविनयन ताहि सुहाती। प्रिया बचन कस कहसि कुभाती, वीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहो करि शंकर साखी। अवश्य दूत मैं पठउब प्राता, एहि बेगी सुनत दो प्राता। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देऊ भरत कह राज बजाई। लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहे नृपनीत। जैसे महाराजा दशरथ जी ने आँख खोली तो आगे बहुत ही क्रोधित हुई कैकेयी जी खड़ी है। ऐसे खड़े जैसे म्यान में से बाहर निकली हुई तलवार हो। उसकी मूठ कुबुद्धि है और उसकी धार कठिन हठ है कैकेयी की। धैर्य की और मंत्रा रूपी खरसान पर धरकर उसको सजाया गया। लखी महीप कराल कठोरा। महाराजा ने देखा कि बहुत ही कराल भयानक कठोर तलवार मेरे सामने खुली पड़ी है, यानी ऐसी कैकेयी जी दिख रही हैं। सत्य की जीवन ले मोरा, सत्य में ये मेरा जीवन लेके रहेगी। बोले राउ कठिन करी छाती, बहुत ही धैर्यता कठिन छाती करके और विनम्रता से जैसे भी कैकेयी जी राजी हो जाए मनाने के लिए नम्रता पूर्वक बोले। प्रिया बचन कस कहसि कुभाती। हे प्रिय, तुम ऐसे उचित अनुचित विचार किए बिना ऐसे समय पे कैसे तुम ऐसे वचन कह रही हो। विश्वास और प्रीति का हास करके उसको नष्ट करके तुम ऐसे वचन बोले जा रही हो। मोरे भरत राम दो आँखी। मेरी दृष्टि में राम और भरत दोनों मेरी दो आँख है, दाईं बाईं दोनों समान है, समान प्रिय है मुझे। सत्य कहो करि शंकर साखी। शिव जी की साक्षी से यह मैं सत्य बात कहता हूँ। अवश्य प्रातःकाल होते मैं दूत को भेजूंगा कैकेयी देश, और मेरी आदेश सुनकर दोनों भाई तुरंत चले आएंगे। भरत शत्रुघ्न सुंदर मुहूर्त देखवा कर मैं धाम धूम से भरत को युवराज पद दे दूंगा। राम को राज का लोभ नहीं है, भरत पर वो बहुत ही स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम है। मैं छोटे बड़े का विचार करके राजनीति संभालते हुए और ये कार्य करने जा रहा था। राम शपथ शत कहूँ सुभाऊ, राम मातु मोहि कहा न काहू। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, ते परिउ मनोरथ छूछे। रिस परिहरि अब मंगल साजू, कछु दिन भये भरत कछु दिन गए भरत युवराजू। ये कहीं बात मोहि दुख लागा, वर दूसर असमंजस मागा। अजहूँ हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास की साचु साचा। कहूँ तजि रोष राम अपराधु, सबको कहत राम सुधि साधु। तुहु सराहस करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। प्रिया हासरिस परिहरे, मांगु विचार विवेक। जेहि देखो अब नयन भरी, न भरत राज अभिषेक। मैं राम जी की 100 बार शपथ लेके कहता हूँ, राम की माता ने आज तक इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहा। आज निर्णय लेने से पहले मैंने तुम्हें पूछे बिना काम किया, इसलिए मेरे मनोरथ अधूरे रह गए।
पूरे नहीं होने पा रहे हैं। रीस छोड़कर, क्रोध छोड़कर सब मंगल साज सजो। कुछ दिन बीतने पे भरत आ जाएंगे, तब उनको धाम धूम से युवराज पद दिया जाएगा। मुझे दूसरी एक ही बात का दुख लगा है कि दूसरा वरदान तुमने बहुत ही अयोग्य मांगा है। कहूँ तजी रोष अजू हृदय जरते आचा, उस वचन को याद करते आज भी मेरा हृदय जल रहा है। रीस से, क्रोध से कहा हो, परिहास में कहा हो या सत्य में सत्यता से कहा हो, मुझे ये तो बताओ कि राम का अपराध क्या है। सब कोई बताते हैं, सब कोई कहते हैं कि राम तो साधु स्वभाव है। तू रात दिन उसकी सराहना करती थी और उस पर स्नेह करती हो। अब सुनी मोहि भयो संदेह। अब ऐसे वचन तुम्हारे सुनकर मुझे संदेह हो रहा है कि क्या ये प्रशंसा और स्नेह झूठा था, गलत था क्या। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, जिसका स्वभाव दुश्मन को भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल कभी कर सकते हैं क्या। प्रिया हास रिस परे, हे प्रिय तुम क्रोध छोड़ दो, ये हंसी मत दिल लगी छोड़ दो, और विचार विवेक करके जो मांगना मांगो। जेहि देखो अब नयन भरी, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख पाऊँ, ऐसी मेरे पर दया करो। जिए मीन बरु बारी विहीना, चाहे मछली पानी के बिना जी जाए, वो जी नहीं सकती हम, लेकिन और मणि बिनु फणिक जिए दुख दीना, और मणि सांप के बिना नहीं जी, सांप के बिना, मणि बिना सांप नहीं जी सकता है, लेकिन मान लो कि वो दुखी होकर जी जाए। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, मैं कुछ छल से कपट से ये बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है, मैं नहीं जी सकूँगा। समुझी देखो जिये प्रिया प्रवीणा, हे चतुर समझदार प्रिय तुम विचार करो जरा, हृदय में सोच के देखो। जीवन राम दर्शाधना, मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरी, ऐसे मृदु वचन सुनकर कुमति कैकेयी और भी जलने लगी, जैसे अग्नि में आहुति घी की पड़ रही हो। कहें करो किन कोटि उपाय, आप चाहे करोड़ों उपाय करो, यहाँ आपकी कोई बात चलने वाली नहीं है। यहाँ न लागई राउरी माया, मैं आपकी बात में आने वाली नहीं हूँ, यहाँ आपकी माया चलेगी नहीं। कितनी आप चतुराई से प्रयत्न करो, देहूँ कि लेहूँ यश करी ना आए, एक ही बात का जवाब दो, वचन देना है या यश लेना है। मोहिन बहुत प्रपंच सुहाय, मुझे तरह तरह के बहुत प्रकार के प्रपंच अच्छे नहीं लगते हैं। जस कौशिला मोर फलता का, कौशल्या ने जैसे मेरे साथ किया है मुझे मेरे हित के लिए, वैसे ही मैं उनको फल दे के रहूँगी, जो कायम वो याद रखे, ऐसा मैं करके दिखाऊंगी। होत प्रात मुनिवेश धरी, प्रातःकाल होते जो मुनिवेश धारण करके राम वन में नहीं जाएंगे, तो मोर मरण राउर यश, मेरी मृत्यु और आपका अपयश, ये बात निश्चय है, ये आप मन में समझ लीजिएगा। अस कहीं कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप प्रहार प्रगट भय, पाप पहार प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। दोबर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुर साची, तिय मिस मीच शीस पर नाची। गई पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। मांगी माथ अबही देहु तोही, राम विरह जनि मारसि मोही। राखु राम कह जेते भांति, नाही तजरहि जन्म भरी छाती। देखी व्याधि असाध्य नृप, परेउ धरणि दुनि मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। इतना कह के, इतनी बात सुनते हुए कैकेयी, इतना कहते हुए कैकेयी क्रोध में एकदम खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी में बाढ़ आ रही हो। ये नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। दोनों वरदान इसके दो तट हैं,
और क्रोध रूपी जल भरा हुआ है, कठिन हठ रूपी इसकी धारा है, और कुबरी की प्रेरणा रूपी वचन इसके भंवर है। जो क्रोध रूपी जल से इतनी तेज बहाव है इसका कि दशरथ रूपी वृक्ष को ढहाकर विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। लखी नरेश बात फुरी सांची, महाराजा ने देखा कि ये बात सत्य, अब ये मानने वाले नहीं है। तियम इस मीच शीश पर नाची, इस बहाने मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है। विनय करके हाथ जोड़ के चरण पकड़ के कैकेयी को पास में बिठाते हैं, दशरथ जी तू सूर्यवंश की लिए कुल्हाड़ी मत बन, काटने कुल को काटने के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अब ही दे, तो मेरा सिर मांग लो, अभी मैं काट के दे दूँ, लेकिन राम विरह में मुझे इस तरह से तड़पा कर मत मारो। राखू राम का जयते भांति, किसी भी तरह से राम को रख लो, ना ही तो जरे जन्म भरी छाती, वरना जीवन भर तुम्हारी छाती जलेगी, पश्चाताप बना रहेगा। देखी व्याधि असाध्य नृप, राजा ने देखा कि रोग असाध्य है और धरती पर वो सिर धुन धुन कर गिर पड़ते हैं। राम राम रघुनाथ ऐसे पुकारते हुए आर्त भाव से वचन कहते हुए धरती पर गिर पड़े। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करिणी कल्प तरु मन हुनि पाता। कंठ सूख मुख आवन बानी, जिन जनु पाठी न दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कह के, मन हूँ गाव महु माहुर देई। जो अंत हूँ अस कर तब रहूँ, मांगू मांगू तुम के ही बल कहूँ। दुई की होय एक समय भुआला, असब ठठाय फुलाऊ बगाला। दानी कहाउब अर कृपणाई, होय क्षेम कुशल रोताई। छांडहूँ बचन की धीरज धरहूँ, जनि अबला जिमि करुणा करहूँ। तनुतिय तनय धाम धन धरणी, सत्य संद कह तृण समभरणी। मर्म बचन सुनि राउ कह, कछुक दोष नहीं तोर। लाग्यो तो ही पिशाच जिमि, काल कहावत मोर। व्याकुल होकर उनके दशरथ जी के अंग शिथिल हो रहे हैं, और जैसे कल्प वृक्ष को हथिनी ढाकर जड़मूल से गिराना चाहती हो, उनका कंठ सूख गया, मुख में बानी नहीं निकलती, बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे पहिना नाम की मछली बिना पानी के तड़प तड़प कर सूख जाती हैं। उन्हीं का कटु कठोर कहते हैं, फिर से कठोर कई कुछ कठोर वचन कहने लगी, जैसे कि घाव पर जहर छिड़क रही हो, जहर भर रही हो उसमें। जो अंतवश कर्तव्य रहे हो, अंत में ऐसा ही करना था, तो मांग ले, किस बल से आप कह जा रहे थे। दुई की हो एक समय भुआला, एक साथ दो काम हो सकते हैं कि हंसना भी है और गाल भी फुलाना है। हसब ठठाए फुलाओ गाला। दानी कहाऊ बरु कृपणाई, दानी भी कहलाना है और कंजूसाई भी करनी है। रण मैदान में लड़ाई भी करनी है और मैदान में एक बार भी चोट भी न लगे, ये दोनों बात कैसे हो सके। वीरता भी दिखानी है और चोट भी न लगे, ये तो हो नहीं सकता। छांडऊँ बचन की धीरज धरूँ, या तो वचन छोड़ दो या धैर्य धारण करो। जनि अबला जी में करुणा करूं, अबला की भांति इस तरह से रोना धोना छोड़ दो। तनुतीय तनय धाम धन धरणी, सत्यसंध व्यक्ति के लिए शरीर, स्त्री, पुत्र, धाम, धन, धरती, पृथ्वी, ये सब कोई कीमत नहीं। उसको सत्य का पालन करना है तो इन सब चीज़ों का वो त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। मर्म वचन सुनि राउ का, ऐसे मर्म वचन सुनकर राजा कहते हैं कि तेरा कोई दोष नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा काल तेरे में पिशाच रूपी बनकर अब ये बोल रहा है। चहतन भरत भूपति भोरे, विधिवश कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयं कुठाहर जेहि विधिवामु। सुब सब से फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई।
करिहे भाई सकल सेवकाई, हो यही तिहु पुरे राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछिताऊँ, मुए न मिटहि न जाए काऊँ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुख गोई। जब लगी जियो कहाँ कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी। फिर पछितैसि अंत भागी, मारिस गाय नाहरू लागी। परेउ राउ कही कोटि विधि, काहे करसि निदान। कपट सयानिन कहति कछु, जागति मनहु मसान। चहत न भरत भूपति बोरे, भरत तो स्वप्न में भी भूल से भी वो राज नहीं चाहता। विधि के वश होकर तुम्हारे मन में ऐसी कुमति आ बसी है, सो सब मोर पाप परिणाम, ये सब मेरे पाप का ही परिणाम है, जो ऐसे कुसमय पर विधाता कुठार बनकर मेरे पर कुघात कर रहा है। सुबस बसी फिर अवध सुहाई, फिर सुंदर अवसर आ जाएगा, उजड़ी हुई अयोध्या फिर सुहावनी हो जाएगी, बस जाएगी, और सब राम जी गुण के धाम है, उनकी प्रभुता बढ़ेगी। और करिए भाई सकल सेवकाई, सारे भाई मिलकर राम की सेवा करेंगे और तीनों लोक में राम की बड़ाई छा जाएगी। लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारा कलंक और मेरा पश्चाताप मरने के बाद भी मिटने वाला नहीं है। अब तुम्हें जो ठीक लगे करो, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। अब मुझे अपना मुंह मत दिखाना, मेरे से बोलना नहीं। जब लगी जियो कहो कर जोरी, जब तक मेरा जीवन है मैं जीता हूँ, मेरे से बात मत करना। तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी, अब मुझे कुछ भी मत कहना। फिर पछितैसि अंत भागी, बाद में तुम्हें पश्चाताप ही रहेगा। तुम तात के लिए गाय को मारने जा रही हो, तो बिना सोचे समझे ये निर्णय तुम्हारा ठीक नहीं। परेउ राव कही कोटि विधि, ऐसे को करोड़ों बात बनाकर कहते हुए महाराजा धरती पर गिर पड़े। काहे करसि निदान, कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनु मसान। ऐसे कई मौन होके पास में खड़ी है, जैसे प्रेत मंत्र स्मशान में बैठकर सिद्ध करने जा रही हो। राम राम रटि विकल भुआलु, जनु बिनु पंख विहंग बेहालु। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। उदय करऊँ जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल हो यहीं उरे। भूप प्रीति कै कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। बिलपतन रूपहि भयऊँ बिनु सारा, बीना वेणु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनतन रूपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहाहिन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहूँ, राम दर्श लालसा उछाहूँ। द्वार वीर सेवक सचिव, कहहीं उदित रवि देख। जागे अजहुन अवधपति, कारण कवन विषेक। राम राम व्याकुल होकर महाराजा राम राम रटते हुए बेहाल दशा, जैसे पंख के बिना पंछी पड़ा हो, ऐसे निस्तेज होकर धरती पर पड़े। हृदय मनाव भोर जनि होए, हृदय में सूर्य नारायण भगवान जो सूर्य कुल के गुरु हैं, आदि पुरुष हैं, उनको मना रहे। सवेरा न हो और कोई राम से जाके ये बात न कहें। उदय करो जनि रवि रघुकुल गुरु, हे हमारे कुल गुरु सूर्य नारायण भगवान, आप उदित ही मत होना। अयोध्या में ये शूल के समान सबको चुभ रहा है, उदित होते ही ये सबको दुख देगा। भूप प्रीति कह निठुराई, महाराजा दशरथ जी का प्रेम और कई की कठोरता, ये विधाता ने मानो दोनों एक और की सीमा, इतनी भारी निष्ठुरता और एक और इतना भारी प्रेम विधाता ने दोनों छोर दोनों सीमा तक रचे हैं। जैसे बिलपत नृपई भयो बिनुसारा, ऐसे व्याकुल होते बिलपते हुए
देखते देखते सवेरा होने लगा और राजद्वार में वीणा, वेणु, शंख, शहनाई की मधुर ध्वनि सुनाने देने लगी। पढ़ें भाट गुण गावई गायक, गवैया गुणगान गाते हैं और भाट बिरदावली उच्चार रहे हैं। सुनत नृपई जनु लागई सायक, ऐसे शब्द सब बाणों के समान चुभ रहे महाराजा दशरथ जी को। मंगल सकल सुहाय न कैसे, ये सब मंगल कार्य कैसे सोहनीय नहीं है, कैसे नहीं सुहाते। जैसे पति के साथ सती होते समय स्त्री को आभूषण नहीं सुहाते। तेही निशी नींद परी नहीं काऊं, उस दिन उस रात्रि को कोई भी सो नहीं पाया था, क्योंकि राम दर्शन की लालसा और अति उत्साह है कि प्रातःकाल जल्दी हो और राम का राज्याभिषेक हम देखें। प्रातःकाल होते ही राजद्वार पर बहुत भारी भीड़ लगी गई। सेवक और मंत्रीगण सूर्य नारायण को उदित देखकर सोच रहे हैं, परस्पर चर्चा कर रहे हैं कि जागे हो अजहुन अवधपति, कारण कवन विशेष है, ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि आज महाराजा अभी तक जागे नहीं। प्रातःकाल जल्दी उठने वाले महाराजा आज कौन से ऐसे विशेष कारण हैं। पछिले प्रहर भूप नित जागा, आज हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। गए सुमंत बराउर माही, देखी भयावन जात डराही। दाई खाई जनु जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे को न उतर कछु देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गयऊँ सुखाई। सोच विकल विवरण महि परेऊँ, मानहु कमल मूल पलिह परिहरेऊँ। सचिव सभीत सके नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। परीन राजहि नींद निशी, हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किय, कहो न मर्म महीश। पिछले प्रहर जल्दी प्रातःकाल उठने वाले महाराजा आज क्यों नहीं जागे, बड़ा आश्चर्य की बात है। सब लोगों को सुमंत जी को कहते हैं, हे सुमंत आप जल्दी जाइए और महाराजा को जगाइए। तो उनके आदेश अनुसार हम सब सेवा काम में लग जाए। गए सुमंत तब राउर माहिम, तब उसी वक्त सुमंत जी राजमहल में गए, लेकिन राजमहल बड़ा डरावना भयावह लग रहा था। देखते नहीं बनता था, मानो वहाँ विपत्ति और विषाद एक साथ बस गए हो। पूछे को न उत्तर कछु देई, जिसको भी कुछ पूछते हैं कोई कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। गए जेहि भवन भूप कैकेयी, तब महाराजा दशरथ जी जहाँ पर थे कैकेयी भवन में, वहाँ सुमंत जी गए। वहाँ जाकर जय जीव कह के मस्तक नवाकर वंदन करके बैठ गए। देखी भूप गति गयूं सुखाई, लेकिन महाराजा की दशा देखकर एकदम सूख गए। सोच विकल विवरणमयी परूं, चिंता में सोच में व्याकुल होकर ऐसे मुरझाए हुए पड़े जैसे कमल को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया हो। सचिव सभीत सके नहीं पूछी, भय के कारण सुमंत जी कुछ भी पूछ नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और पास में अशुभ शुभ भरे कैकेयी खड़ी हैं और कैकेयी जी ने तब उत्तर दिया, परिन राज नींद निशी, महाराजा को रात भर नींद नहीं आई है। कारण तो जगदीश जानते हैं, राम राम रटते हुए उन्होंने रात बिताई है, कुछ मर्म नहीं बता रहे हैं कि उनको क्या हुआ है। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत राय रुख जानी, लखी कुचाली कीन कछुरानी। सोच विकल मग पर न पाऊँ, राम ही बोली कहें काराऊँ। उर धरि धीरज गयऊँ दुआरे, पूछई सकल देखी मन मारे। समाधान करि सो सबही का,
गयऊँ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लिवाई। राम कुभाति सचिव संग जाहि, देखि लोग जह तह बिल खाहि। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सहमि परयूं लखि सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज। जाओ जल्दी राम को बुला कर ले आओ, कैकेयी माँ ने कहा। समाचार जब पूछूं आई तब समाचार पूछे जाएंगे कि इनको क्या हुआ। चले उस सुमंत राय रुख जानी। राजा की इच्छा जानकर सुमन जी वहाँ से चले। लखी कुचाली कीन कछुरानी। सुमन जी समझ गए अवश्य महारानी ने कुछ कुचाल चली है। चिंता में विकल और व्याकुल होकर उनके चरण, उनके पैर आगे नहीं पड़ रहे हैं। राम ही बोली कहे का राहू सोचते जा रहे हैं। राम को बुलाकर राजा क्या आदेश देंगे, क्या बात करेंगे। उरधरि धीरज गयूं दुआरे, हृदय में धैर्य धारण करके और राम जी के द्वार पर पहुँचे। जब राज द्वार पर पहुँचे तो पूछे ही सकल देखी मन मारे। सब मन मार के पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं। समाधान करी सो सब ही का। तब किसी भी तरह से सुमन जी प्रजाजनों का सबका कुछ समाधान करके और जहाँ दिनकर सूर्यवंश का राज तिलक वहाँ राम जी जहाँ विराजते वहाँ गए। राम सुमंत आवत देखा। राम जी ने सुमन जी को आते देखा तो आदर कीन पिता सक लेखा। अपने पिता समान आदर किया उनका, उनके तुल्य उनको आदर दिया। निरखी बदन कही भूप रजाई। उनका मुख देखकर और दशरथ जी की आदेश सुनकर रघुकुल दीप ही चले लिवाई। और रघुकुल दीप राम जी को तुरंत ही साथ में लेकर चले हैं। राम कुभाति सचिव संग जाई। इस तरह से अस्त व्यस्त दशा में राम जी सचिव मंत्री सुमन जी के साथ जाते हुए देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाए, जहाँ तहाँ लोग व्याकुल हो गए। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। राम जी ने वहाँ जाकर देखा तो नरपति महाराजा दशरथ जी एकदम कुसाज, कोई आभूषणहीन धरती पर पड़े। सहमी परे लखी सिंगनी, जैसे वृद्ध गजराज, वृद्ध हाथी कोई सिंगनी को देखकर और एकदम सकुचा गए हो, इस तरह से धरती पर पड़े हुए देखें। सूख ही अदर जरय सब अंगु, मनहु दीन मणिहीन भुअंगु। सरुष समीप देखि कैकेयी, मानहु मीचु गरी गनि लेई। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। मोहि कहु मात तात दुख कारण, करी यतन जेहि होय निवारण। सुनऊ राम सब कारण एहू, राजै तुम पर बहुत स्नेहू। देन कहे वर अबज, देन कहे मोहि दुई वर दाना। मांगेऊ जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनि भयऊ भूप उर सोचू। छांडि न सकहि तुम्हार संकोचू। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परेऊ नरेश। सकहूँ तो आय सुधरहूँ सिर, मेटहूँ कठिन कलेश। अब राम जी कैकेयी माँ के पास पहुँचे और महाराजा दशरथ जी के दुख का कारण पूछ रहे हैं मृदुवचन में। करुणा के सागर, आज तक कभी दुख देखा नहीं, पहली बार ये दुख देख रहे हैं। और अंतर्यामी जानते हैं सब आयोजन उन्हीं का। और कैकेयी माँ मन ही मन सोच रही है कि राम यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। राम जी पे छोड़ देती हैं कि अब आप कर सको तो करो, क्योंकि दोनों का मिलकर आयोजन था ये। और भरद्वाज जी भी भरत जी से यही कहते हैं
तात कई दोष नहीं गई गिरामती धोती। कई जी का दोष नहीं, सरस्वती जी ने सारी देवताओं के कहने से ये सब बुद्धि बिगाड़ी थी मंथरा की, और मंथरा निमित्त बन गई। और कई जी और राम जी का आयोजन, इस प्रसंग में हम कल प्रवेश करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, यहाँ पर विश्राम देते हैं। जय सिया राम।